राजपूत हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे गांव पौबारी में इस वक्त स्थिति बद से बदतर होती दिख रही है। अवैध खनन को लेकर लिए गए एक्शन अब आम जिंदगियों को प्रभावित कर रहा है। यहां लोगों को यमुना को पैदल चलकर ही पार करना पड़ रहा है। यह उनकी जिंदगी पर भी संकट का विषय है, मगर यह ऐसा करने पर मजबूर क्यों है, इस रिपोर्ट में समझिए। यमुना नगर का गांव पौबारी जो बेशक हरियाणा में आता हो, मगर उसका रास्ता सहारनपुर यानी यूपी से होकर ही गुजरता है। यमुना के तट पर बसा ये गांव 40 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस गांव में लगभग 100 परिवार आज भी रहते हैं और अपनी गुजर बसर करते हैं। लेकिन अब इस गांव के हालात पहले से बेकार होते जा रहे हैं। पहले तो ये लोग सिर्फ गांव में बारिश की मार झेलते थे, लेकिन इस बार प्रशासनिक फरमान ने इनके जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। चर्चा सहारनपुर जिले की है, जहां पर अवैध खनन से भरी एक ट्रॉली के नीचे दबकर एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे गिरफ्तार भी किया गया था। इसके साथ ही सहारनपुर प्रशासन भी एक्शन में आ गया और अवैध खनन की कलई खोलने पर उतर आया। सहारनपुर डीएम खुद पौबारी गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा में आ रहा है, जिसके बाद डीएम साहब का गुस्सा फूट पड़ा। डीएम साहब लोगों को हिदायत देते नजर आए कि यूपी में अवैध अतिक्रमण को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए जल्द ही अतिक्रमण को हटाया जाए। देखो भाई, इसको तो लग के खाली करवाओ भाई, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, चाहे महिला हो, बच्चे हो, कुछ भी हो। अरे वो थोड़ा सा चाहिए तो बिठा देंगे यहाँ से अपना जाए लोग। डीएम ने ग्रामीणों को कुछ वक्त का समय दिया, लेकिन उनकी उलझनें भी प्रशासनिक फरमान की वजह से बढ़ गई। डीएम साहब ने वापस जाते वक्त गांव की तरफ से यूपी जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। लोहे के पिलर लगाकर इस गांव का पूरा रास्ता ही बंद कर दिया गया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा के हिस्से का रास्ता भी खाई खोद कर बंद कर दिया गया। हालांकि गांव के लोग सुविधा संपन्न हैं और अब ये लोग अपनी गाड़ियों को गांव से बाहर भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि इस गांव के जितने भी रास्ते हैं वो सब सहारनपुर जिले से होकर ही हरियाणा में आते थे। अब गांव के पास अगर कोई रास्ता बचा है तो वो सिर्फ यमुना नदी के पानी को पैदल पार करना, और ये नजारा अब यहाँ पर आम हो चला है। कड़ाके की ठंड में भी महिलाएं और पुरुष इस यमुना नदी को पैदल पार कर यमुना जिले के कस्बा जठलाना तक पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? जठलाने से आए जी। तो ये यमुना में से क्यों? बस जी उधर रास्ता बंद है, यूपी में जा नहीं पाए तो इधर जठलाने से लाए। तो वो भी रास्ता बंद है? निकलना पड़ता है। रास्ता बंद है जी, वो भी जी, यहाँ नहीं जाना पड़ा जी, पुल पर नहीं, पटड़ी के पास को, ये भी रास्ता बंद ही है जी। तो देखो जी, इसकी बच्चे की दवाई लाए जी, बीमार है जी, जमुना में बहुत पानी है जी, काफी दूर पैदल पैदल जाना पड़ता है जी, 2-3 किलोमीटर है यहाँ से जी। दवाई लेने जाम जमुना मन। क्यों, बाकी रास्ते क्या हुआ? जी हमारे गांव का रास्ता नहीं है, गांव पौबारी है, हरियाणा का गांव है, यूपी वाले जान नहीं देते, हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए। ये बच्चों की दवाई लेने कैसे जहाँ कहीं पानी ज्यादा है कहीं कम है, और रास्ता दूर का पड़ा हमें 2-3 किलोमीटर कच्चा चलना। पानी तभी डर लगा कहीं डूब जाएंगे, गिर जाएंगे, हमारा कोई रास्ता नहीं है। तो ये जमुना जंगल के बीच में से कैसे जाओगे आप? ये बता जी, जमुना जाना ही पड़ेगा जी, और कहाँ जाम, हमारा तो कतई मरने का काम कर दिया, हमारा कोई रास्ता नहीं रहा। तो यूपी वाले क्या कह रहे हैं? यूपी वाले जान नहीं देते हमें। पौबारी गांव के लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा ताकि यहां से वो अपनी गाड़ियों को बाहर ले जा सकें। दूसरी तरफ अब गांव में ये भी संकट है कि न जाने कब सहारनपुर प्रशासन उनके गांव के कुछ घरों पर पीला पंजा चला दे, क्योंकि जो नक्शा सामने आ रहा है उसमें गांव हरियाणा की तरफ तो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वहां यमुना नदी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा। ऐसे में ग्रामीणों को अब उत्तर प्रदेश प्रशासन का भी खतरा बना हुआ है। हालांकि ये सब कुछ खनन प्रक्रिया के चलते हुआ, और अगर वो यमुना से खनन भरकर इस रास्ते से ना ले जाते तो शायद ये सब कुछ ना होता। वहाँ से उन बच्चों को भगा दिया जी। क्यों? भाई थारा गाँव तो हरियाणा का है, हरियाणा में पढ़ाओ अपने बच्चों ने जी, तो यहाँ थारा कुछ नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। बंद कर दिए जी, रास्ते बंद कर दिए, जो बच्चे वैसे टपके गए वो वहाँ से भगा दिए। कितने बच्चे हैं? क्या मामला क्या है जो खाइयाँ खोद दी गई हैं? खाइया तो ये है जी, देखो रेतर उत्तर लेकर जाते होंगे, कोई जो भी जा रहा था, कोई बेचारा कोई हादसा होगा इधर यूपी में होया, सरदारनी को होया बेचारी का, देखो दुख तो हमने भी है इस चीज़ का।
चलो उन्हें सजा दी जा, मान लो में पकड़े गए, उनकी ट्राली भी पकड़ी गई, उनका सारा कुछ हो गया, मान लो उन्हें सजा दी जाए, देव कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई इतराज नहीं है इस चीज़ का। मान लो अपनी कार्रवाई करो, उन पर उन्हें छूटन ना दो, जो मर्जी करो। ये बताइए गाँव की क्या गलती है जिसमें? ये गांव के सारे रास्ते बंद कर सारे बंद कर दिए। बताइए कहाँ जाए हम, किस तरह जाए, क्या खावे क्या पीवे, ना चक्की मारे गाँव में। गौरतलब है कि वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश की तरफ से यमुना नदी के किनारे एक ऊंचा बांध बना दिया गया था ताकि यमुना का पानी उत्तर प्रदेश के गांव में ना घुस सके, और तब भी इस गांव को यमुना नदी के बीच में ही छोड़ दिया गया था। लेकिन अब भी अगर यमुना नदी में पानी कभी आता है तो उसकी मार इस गांव में हर हाल में पड़ती है। लेकिन इस बार तो सहारनपुर के डीएम का यह फरमान कभी भी उत्तर प्रदेश के हिस्से में बने हुए घरों को खाली करवा सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रेप कांड